Hello and welcome all of you. You're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. In the chapter of Fundamentals of Partnership from Class 12th Accountancy, this is our second video. और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है टोटल 3 वीडियोस का ये सीरीज है। 3 वीडियोस में मिला के आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाने वाला है। और उस सीरीज का पहला वीडियो कल पोस्ट हुआ था, दूसरा ये आज है और तीसरा कल पोस्ट हो जाएगा। टोटल 3 वीडियोस में आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाने वाला है। Before starting today's class, let me give you certain information. That is, this is our commerce team of Jink Vidyalaya. All the educators are the CBSE registered teachers. All the educators are CBSE registered and are the best faculties for commerce. This is a short introduction about me, who is going to teach you accountancy, obviously. अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे, जहाँ पे आप अभी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं के कॉमर्स एकेडमी पे। टेलीग्राम चैनल पे आप के कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे kunalsinghal85@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास, दैट इज 8th of June, अकाउंटेंसी क्लास 12, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। These are the just you can say fundamentals जो कि आपको कल हमने डिस्कस किए थे। Profits to be shared equally, interest and capital not to be allowed, salary and commission to a partner not allowed, interest and drawing to be charged at not to be charged, and interest and partner's loan to be charged at the rate of 6% per annum, to be charged as well as to be allowed. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, उसके कुछ नोट्स को समझ के और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंटली आपके माइंड में याद आपको रखना है वो क्या, वो ये, दैट इज whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited. Whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. अगर ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट रहता है, टेकन डेबिटेड, गिवन क्रेडिटेड, मैं गारंटी देता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ईयर, एवरी ईयर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में से आता ही है, कंफर्म है, 100% अश्योर्ड है बात। और जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको क्या बनाना है, क्या करना है, वो पूरा मैं डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना होगा। देखिए, जहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना, तो वहाँ पे तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है तो उसमें हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट डिफरेंट हो और फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने मनी विड्रॉ किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो उसके हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद रखना है, जब कभी भी कैलकुलेट किया जाएगा, so interest on capital will always be calculated over the opening balance of capital. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब सपोज क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नथिंग टू पैनिक। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल, ये दो चीजें लेस कर दो। एड ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दो चीजें ऐड कर दो और फाइनली आपके पास जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, इंटरेस्ट इन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा है और ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में फिर आप अप्लाई कर दो फॉर्मूले को। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान है कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक तो होता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई करते हैं, वेयर देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड विद एन इक्वल टाइम इंटरवल। कोई पर्सन हर महीने मनी विड्रॉ करता है या फिर हर 2 महीने में विड्रॉ करता है और वो भी सेम अमाउंट विड्रॉ करता है हमेशा, तो एवरेज पीरियड लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, हमने जो कल क्वेश्चन किया था ना उसमें भी ये बात थी कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी। अगर क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आप 6 मंथ्स एज एन एवरेज पीरियड लेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तीसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग है वो विदाउट द वर्ड पर एनम है,
तो फिर आप क्या करेंगे, आप टाइम पीरियड को इग्नोर करेंगे। आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करते समय इस बात को इग्नोर कर देंगे कि 2 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 4 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, क्या क्या करेंगे आप डायरेक्टली, सपोज 10,000 की ड्राइंग है और 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में ड्राइंग है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 5%, 5/100, टाइम पीरियड को इग्नोर कर देंगे। और लास्टली अगर जहाँ पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, कोई पर्सन अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो उस सिचुएशन में या तो हम सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के जो 4 मेथड्स हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। के कॉमर्स अकेडमी आप लोगों को पता है चैनल, उस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को भी इन टॉपिक्स में डाउट है तो आप उनको दोबारा से देख सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं वीडियो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आज का टॉपिक, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसमें आपकी शुरुआत कैसे होगी। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब कभी भी हमें कोई एरर या ओमिशन रह जाए और हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आप बिफोर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट, अगर कोई इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करना था भूल गए, इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज करना था भूल गए, और उससे पहले आपने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तो अब जो पुराने गलतियां हैं, ओमिशंस या एरर्स, उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम टॉपिक है हमारा, ये जो हम एडजस्टमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जब कभी भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो एक तो आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी, एक आपको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ये दो चीजें फिक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो 2 मार्क्स होते हैं एडजस्टमेंट टेबल के, 2 मार्क्स होते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के। टोटल ये काम आपने कर दिया अगर करेक्ट, तो आपका सोल्यूशन पूरा सही है और 4 मार्क्स आपके रेडी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि क्वेश्चन आपसे एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी डिमांड करे, लेकिन याद रखना एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब देना है अगर क्वेश्चन ने डिमांड किया है तो। अदरवाइज एडजस्टमेंट टेबल एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, ये दोनों चीजें तो आपको कंपल्सरीली देनी है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से समझें। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी वही कह रहा हूँ, जब कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ऑन 31st March 2019, डेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। On 31st March 2019, the capital accounts of Asha, Nisha, and Disha, after making the adjustments for profits and drawings, were rupees 1,50,000, 1,20,000, and rupees 90,000 respectively. तो सबसे पहली बात आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि ये जो बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखे हैं आपको, कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस दे रखे हैं 1,50,000, 1,20,000 एंड रुपीज 90,000, क्या ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है या फिर ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है? तो साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 31st March 2019 मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। इवन इसने ये भी लिख दिया, एक और चीज यहाँ पे लिखी है अगर आपको नजर आ रही हो तो, आफ्टर मेकिंग, ये जो बैलेंसेस है ना आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स हैं, तो आफ्टर का मतलब ऑब्वियसली क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो पहली बात, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, यानी कि नजर आ गया पास्ट एडजस्टमेंट है, आप अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं और उसके बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था भूल गए। ठीक है, देखते हैं फर्दर। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% per annum. ये दोनों का आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का 10% दे रखा है। जैसे आपको पता चला पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो क्या आपको ध्यान करना है, याद रखना हमें क्या क्या बनाना होगा, हमें एक तो एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी और एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी होगी। ठीक है, लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है ना,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किस पे करेंगे? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द कैपिटल्स ऑफ दिस 1,50,000, 1,20,000 और 90,000? नहीं, एक्चुअली ये जो कैपिटल्स हैं ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, यानी कि आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक और टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया। आगे एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। फर्दर क्वेश्चन में दिया है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज आशा रुपीज 90,000, निशा रुपीज 60,000 एंड दिशा रुपीज 30,000। अब एक बात बताइए क्या लिखा है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है क्या कि आपने मनी कौन सी डेट पे विड्रॉ किया, वो क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। और जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 6 मंथ्स एवरेज पीरियड पे हम इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्दर देखिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है और प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का इन्होंने अर्न किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें आप इंटरेस्ट इन कैपिटल और इंटरेस्ट इन ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड फाइनली आप एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, वो टेबल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर जिससे कि पूरा हमें दिखे। जी देखिए, तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसी फॉर्मूले को अपने माइंड में याद रखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लोजिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया और उसमें प्रॉफिट लेस कर दिया। फाइनली हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ गया। ये जो ओपनिंग कैपिटल आया था इस पे 10% की रेट से हमने इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 16,000 आशा के लिए, 14,000 निशा के लिए और 18,000 दिशा के लिए। ये इनका इंटरेस्ट कैपिटल का अमाउंट आ गया। तो बात इतनी सी है, जो फॉर्मूला वगैरह मैंने बताया है, जो मैंने आपको इसके रिक्विजिट्स बताए हैं वो आपके माइंड में क्लियर हैं, तो गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है। आपने देख लिया कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। किसी भी स्टेज पे कोई भी डाउट लगता है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन रख रखा है, आप उसी समय इमीडिएटली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए आपके माइंड में कौन से रूल्स आपको रिकॉल करने हैं? whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited, and whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited। जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जब कभी भी पार्टनर से कुछ लेना है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये आपके माइंड में बस अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वो रूल्स मैंने कल भी बताए थे, आज भी मैंने बताए, इनको बस आप याद कर लो। अच्छा, जो एडजस्टमेंट टेबल है उसका फॉर्मेट देखो कैसा होगा। एक तो पहला कॉलम तो होगा पर्टिकुलर्स का और लास्ट कॉलम होगा फर्म का, और बीच में आप उतने कॉलम बनाएंगे जितने आपके पास पार्टनर हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में कितने पार्टनर हैं? यहाँ पे तीन पार्टनर है ना, आशा, निशा और दिशा, 3 पार्टनर है। तो बीच में देखो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, लास्ट कॉलम फर्म का, और बीच में अमाउंट के उतने ही कॉलम बनाना जितने आपके पास पार्टनर्स हैं। सपोज अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, ए और बी 2 पार्टनर 2 कॉलम। सपोज 4 पार्टनर हो तो बीच में पर्टिकुलर्स और फर्म के बीच में 4 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद में जो पार्टनर्स के कॉलम आपने बनाए हैं उन सभी कॉलम्स को आप डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर दो। सभी कॉलम्स देखिए आप, हर पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट, जिससे पता चल जाए अभी पार्टनर को कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। जब कभी भी हमें पार्टनर से कोई चीज लेनी होगी, आई रिपीट, जब कभी भी हमें पार्टनर से कोई चीज लेनी होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? हम पार्टनर को डेबिट कॉलम में लिख देंगे पार्टनर के, और जब कभी भी हमें किसी पार्टनर को कोई चीज देनी होगी तो हम पार्टनर की क्रेडिट में लिख देंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंटली मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, उसको ध्यान से सुनना आप। डेबिट फॉर द पार्टनर विल बी द क्रेडिट फॉर द फर्म। मैंने बोला है जब भी कभी पार्टनर को कुछ देना हो, तो पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, है ना। जब कभी भी पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन डेबिट किसको करोगे? डेबिट भी तो करना है किसी को। तो जब कभी भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो फर्म डेबिट हो जाएगी।
तो ये चीज हमेशा याद रखना कि पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट, और पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया एडजस्टमेंट टेबल का। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पार्टनर को देना है, और कितना कितना देना है वो हमने अभी ऊपर वर्किंग नोट बनाया तो उसमें आपने देख ही लिया। तो जब पार्टनर को कोई चीज देनी होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रेडिट में लिख दिया आशा के, और निशा के भी क्रेडिट में लिख दिया, और दिशा के भी क्रेडिट में लिख दिया। और ये अमाउंट कहाँ से आया, 16,000, 14,000, 10,000, अभी अभी ऊपर वाली टेबल में हमने कैलकुलेट किया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्रेडिट में क्यों लिखा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं। whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. फाइनली मैंने क्या बोला, पार्टनर के लिए अगर क्रेडिट है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। तो ये जो टोटल आपने इंटरेस्ट इन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया ना, वो आपने फर्म के कौन से कॉलम में लिखा है, फर्म के आपने डेबिट में लिखा है। देखिए ध्यान से, क्योंकि पार्टनर का 16,000 दिया आपने पार्टनर को, फिर 14,000 दिया, और ये 10,000 दिया, टोटल 40,000 जो हो गया, वो 40,000 आपने कहाँ पे लिखा है, 40,000 हमने फर्म के डेबिट में लिखा है। पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे, लेना है यानी कि डेबिट में। तो आशा को भी डेबिट किया, निशा को भी डेबिट किया, और दिशा को भी डेबिट किया। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन रीड कर रहा था तभी बता दिया था कि 6 मंथ्स एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग, कौन सी डेट पर मनी विड्रॉ किया गया, वो गिवन नहीं था। इसलिए हमने ये जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट किया ना 10% पर एनम की रेट से, ये हमने 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया है, और पार्टनर के डेबिट में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ड्राइंग, इंटरेस्ट इन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं, और जब पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, और पार्टनर के लिए डेबिट यानी फर्म के लिए क्रेडिट। तो जो टोटल अमाउंट आपने तीनों पार्टनर के डेबिट में लिखा था ना, वो फर्म के क्रेडिट में लिख दिया आपने 7,000। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब जितने भी ओमिशंस और एरर्स हैं उनका एडजस्टमेंट अगर आप कर चुके हैं, तो फाइनली आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। आपको इतना तो ध्यान ही होगा कि मैं रेड कलर में जो फिगर लिखता हूँ वो क्या होता है, रेड कलर में लिखा हुआ फिगर बैलेंसिंग फिगर होता है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लॉस दैट इज 40,000 माइनस 7,000, ये 7,000 है, इसको आप थोड़ा करेक्शन करके पढ़िएगा, टाइपो एरर है। तो 40,000 माइनस 7,000, ये रहा 40,000 अपना, और उसमें से ये 7,000 लेस किया, तो बाकी का बचा अपना कितना, 33,000 बचा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है रेड कलर में लिखा हुआ। और इस 33,000 को आप क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1 दे रखा था क्वेश्चन में। अच्छा, अब आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करें, पार्टनर के डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में, तो आप ये देखो कि फर्म के किधर लिखा है आपने, फर्म के क्रेडिट में लिखा है। जब फर्म के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा। तो 2:2:1 के रेशियो में हमने पार्टनर के डेबिट में लिख दिया 13,200, 13,200 एंड 6,600। ठीक है, फाइनली डेबिट का भी टोटल कर लो और क्रेडिट का भी टोटल कर लो। सारे जितने कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं ना, सभी कॉलम्स का आप टोटल कर लो। टोटल करने के बाद में हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आपको कैसे निकालना है, पहले मैं सारा रब कर देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए। नेट इफेक्ट आपको कैसे निकालना है, अब इस चीज को समझो आप। नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आशा का डेबिट है 15,700 और क्रेडिट है 16,000। भाई बड़ा कौन सा है, 15,700 ज्यादा है या 16,000 ज्यादा है? ऑब्वियसली 16,000 इज ए ग्रेटर अमाउंट। तो जो अमाउंट बड़ा है ना उसका साइन लगा देना, कि क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है तो क्रेडिट का साइन लगा दो और डिफरेंस अमाउंट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखा 16,200 डेबिट और 14,000 क्रेडिट। इस बार कौन बड़ा है, इस बार डेबिट का बड़ा है। डेबिट का बड़ा है तो डिफरेंस अमाउंट निकाल के और डेबिट का साइन लगा दो। फिर देखिए यहाँ 8,100 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट, कौन बड़ा है, फिर से क्रेडिट का बड़ा है। तो क्रेडिट का बड़ा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो निकाल के और क्रेडिट का साइन लगा दो। यहाँ पे 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ऊपर ही निकाल लिया था। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना आएगा, नील आएगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया, बस इससे जनरल एंट्री बन गई। जिसके आगे डेबिट लिखा है उसको जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे, यानी कि ये डेबिट लिखा है ना अपन ने, इसको अपन क्या करेंगे, निशा को, निशाज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये देखिए नीचे जनरल एंट्री में निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद ₹2,000
200। और जिसके आगे आपने क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट किसके आगे लिखा है? एक तो आपने क्रेडिट लिखा है आशा के सामने, और दूसरा आपने क्रेडिट लिखा है दिशा के सामने। ठीक है, तो उन दोनों को क्रेडिट कर दो, 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, 2 दिशाज कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट उनके सामने बैलेंसिंग आपने डिफरेंस अमाउंट निकाले थे वो आप जाएंगे। being omissions of interest in capital and interest in drawing now rectified, ये आपका नरेशन हो गया, सिंपल सा। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हुआ। अब इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस करना चाहो कर लो, गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने मैंने जो लॉजिक्स आपको बताया उनको ध्यान से सुना है तो। और अगर कुछ स्किप हो गया है तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे, आप उसको दोबारा देख सकते हैं जितनी बार चाहे। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, बातें जो ध्यान रखने की। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ क्वेश्चंस में हम पार्टनर से ये जो एडजस्टमेंट टेबल है, इस एडजस्टमेंट टेबल को बनाते समय कुछ क्वेश्चंस में प्रॉफिट हमने पार्टनर से वापस ले रखा है, प्रॉफिट उनमें, और फिर बाद में उनको वो प्रॉफिट वापस दे रखा है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें प्रॉफिट को वापस लेके और फिर देना है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें प्रॉफिट का नहीं करना है कुछ भी। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, जो मैंने ये सॉल्यूशन आपके सामने, इसमें मैंने इंटरेस्ट इन कैपिटल उनको अलाउ किया, इंटरेस्ट इन ड्राइंग उनसे चार्ज किया, और जो बैलेंसिंग फिगर आया था उसका एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, क्या मैंने इनको जो प्रॉफिट दिया हुआ था 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट, आपने जो इनको 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्या वो वापस लिया मैंने इनसे? नहीं लिया। लेकिन बुक में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कर रखा है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, माइंड में डाउट अराइज होता है कि कब हमें प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेना है और कब नहीं लेना है। तो सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ, अगर वो जो प्रॉफिट था वो आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी पार्टनर को, आई रिपीट, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, और आपने वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो आपने 5:3:2 में या किसी अदर कोई भी रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सिर्फ इस कंडीशन में आपको वो प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रॉफिट वापस लेने की का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। और कल भी हम इसी चैप्टर में से एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट जो होगा वो होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, और टोटल 3 दिन में हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो गया इस बहाने से। अब आप देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।